हेलो फ्रेंड्स, आज मैं साउंड ट्रैक 1 का एपिसोड 4 के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ये ड्रामा का लास्ट एपिसोड है। ये एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि इंसु सुनबू का प्रिजर्व किया हुआ ऑरेंज पी रही है और अपने लिरिक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही है। फिर उसे मिस्टर कैंग का कॉल आ जाती है तो वो काम पे जाने लगती है। तो वो जाते टाइम सुनबू का स्कार्फ ओढ़ के जाती है, जो कभी नहीं भूलती साथ में ले जाने को, बिकॉज वो सुनबू को बहुत मिस कर रही है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि मिस्टर कैंग के साथ इंसू और एक प्रोड्यूसर साथ में बैठ के बात कर रहे हैं कि अब से इंसू अब कोरिया के सबसे बड़े सिंगर ताइवान के साथ काम करेगी, उसके सॉन्ग के लिए लिरिक्स लिखने पड़ेंगे। ये बात इंसू सुन के बहुत खुश हो जाती है और शौक भी हो जाती है खुशी के मारे, बिकॉज वो सबसे बड़ी फ़ैन है ताइवान की। जब इंसू अपने दोस्तों को ये बात सुनाती है तो वो उसकी दोस्त चिल्लाने लगती हैं खुशी से। तो उसकी दोस्त कहती है, मैं ताइवान को नज़दीक से देखना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ ले जाना प्लीज। तो उसका हबी आंसर देता है, जो थोड़ा जेलिस फील करके, तुम तो उसको इंटरनेट पे रोज देखती हो, फिर क्यों अब नज़दीक से देखोगी। अब काश मेरे साथ ना सुनबो अब होता, तो तुम दोनों जैसे मिल के बातचीत कर रहे हो, तो मेरा कोई साथ में मेल फ्रेंड होता सुनबू, तो ये बात सुन के खुश भी होता। और ये सब बात करते हैं ये सब। तो उसकी दोस्त पूछती है, क्या तुम सुनबू के टच में हो। वो कहती है, हाँ हफ्ते में 1-2 बार बात करते हैं, बट ज़्यादा नहीं होती बात। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इंसू सुनबू को टेक्स्ट करती है, लिखती है, मैं ताइवान के साथ काम करने वाली हूँ, उसके लिए लिरिक्स लिखूंगी। फिर वो सुनबू को याद करने लगती है। फिर फ्लैशबैक सीन दिखाया जा रहा है कि सुनबू कहता है कि कैसा लग रहा है अब तुम्हें तुम्हारा डेब्यूट लिरिक्स जो रिलीज हो गया है। तो वो कहती है, बहुत ही वंडरफुल फीलिंग है। तो वो कहता है, इस सॉन्ग में लूप में कैसे रखूं, मुझे रोज सुनना है। इंसू कहती है, तुम्हें इतना पसंद आया क्या। तो वो कहता है, नहीं तुम्हें रीच बनाना है मुझे। तो वो कहती है, अरे ये तो सुपर आइडिया है। फिर इंसू कहती है, मुझे अभी एक गोल मिल गई है। सुनबू कहता है, वो क्या। इंसू कहती है, ताइवान के साथ काम करूंगी एक दिन, क्योंकि वो तुम्हारा फेवरेट सिंगर है इसीलिए। फिर तुम वो सॉन्ग रोज सुनना। तो सुनबू कहता है, ये तो बहुत ही नाइस आइडिया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि फोटो खिंचाने जाती है इंसू सुनबू की स्टूडियो पे। दोंगयुन लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। फिर वॉल पे लगी हुई फोटो देख रही होती है इंसू, तो उसकी नज़र जाके पड़ती है अपनी खुद की फ़ोटो पे। तो दोंगयुन कहता है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा ना, ये पिक्चर कितनी ब्यूटीफुली क्लिक की गई है। फिर इंसू की नज़र पड़ती है उसके मॉम की दी हुई टेरर कार्ड पे, जो सुनबू को उसके मॉम ने दिया था। टेरर कार्ड वॉल पे ही लगा है। फिर हम देखते हैं कि दोंगह्यून को सुनबू का कॉल आता है। जब वो उठाता है 1 सेकंड के लिए ही बात हो पाता है। तो वो कहता है, इंसू भी पास में है, पुअर सिग्नल के कारण वो फ़ोन काट देता है। फिर इंसू हमें यहाँ पे दिख रही है थोड़ी दुखी सी, तो वो अपना फ़ोन चेक करने लगती है। फिर उसके फ़ोन पे सुनबू का नहीं मिस्टर कैंग का कॉल आता है, तो उसे रेस्टोरेंट बुलाते हैं फ़ोन पे। मिस्टर कैंग फिर वो चली जाती है मिस्टर कैंग से मिलने इंसू। रेस्टोरेंट के एक टेबल पे मिस्टर कैंग और इंसू ऐसे आमने सामने बैठे हैं। फिर मिस्टर कैंग वाइन ऑर्डर करके बोलते हैं, व्यू कैसा है बोल के पूछते हैं इंसू से। वो कहती है, व्यू बहुत अच्छा है। फिर इंसू कहती है, एजेंसी वाले लोग कब आएंगे। मिस्टर कैंग कहते हैं, सॉरी मैंने तुम्हें झूठ कहा, एक्चुअली मैं सेलिब्रेशन पार्टी कैंसिल कर दिया, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ अकेले बुलाया है। एक्चुअली मुझे तुम्हारे साथ डेट करना है, तुम्हारे बात रोज़ सुननी है, रोज़ न्यू न्यू अच्छा खाना खाना है तुम्हारे साथ। क्या राय है तुम्हारी बताओ, ये पूछता है मिस्टर कैंग। इंसू कहती है कि आई ऑल्सो लाइट, मैं भी आपसे झूठ कहा, एक्चुअली मुझे वाइन पीना पसंद नहीं, मैं जब आपके साथ थी ये सोच के धीरे धीरे मुझे ये अच्छी लग जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, मेरा दिल कहीं और अभी भी है। अभी आपको देख के पहले मेरा हार्ट फ्लटर हुआ करता था, बट अब ऐसा कोई भी फीलिंग अब आती नहीं है आपके साथ रह के।
बट पता नहीं अब ये दिल में ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, ऐसा कहती है इंसू। फिर मिस्टर कैंग कहते हैं कि ये बात तुम्हारे दोस्त ही ने भी ये बोला था कि वाइन इंसू एंजॉय की या नहीं, बड़ी सैड और बिटर एक्सप्रेशन के साथ। मिस्टर कैंग बोलते हैं ये बात। फिर इंसू कहती है आप मेरे साथ काम नहीं करोगे अब। फिर वो ज़ोर से हंसते हुए कहते हैं कि डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा, हम फ्यूचर में भी एक साथ काम करेंगे। तुम मेरे साथ ऑनेस्ट फीलिंग शेयर की, सो मैं रिलीव्ड फील कर रहा हूँ। क्या तुम्हें बियर पसंद है? फिर बियर ऑर्डर करते हैं बोल के दोनों हंसने लगते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि इंसू अपने रूम पहुंचती है। वहाँ जब देखती है कि उसका रूम बहुत साफ़ सुथरा लग रहा होता है, तो सुनबू का दिया हुआ टॉय भी देखती है। तो वो सोचती है कहीं सुनबू वापस तो नहीं आ गया। वो बट अपने मॉम को देख के ना शॉक हो जाती है और पूछती है मॉम आप जब भी आया करो ना फ़ोन किया करो, मैं आपको देख के शॉक हो गई, मुझे लगा कि सुनबू आया हुआ है। वो पूछती है मॉम आप वो टेरर कार्ड लाई हो क्या अपने साथ? फिर वो दोनों बैठ के टेरर कार्ड रीड करने लगते हैं। तो 3 कार्ड उसकी मॉम चूज करने को कहती है। सो एक एक करके कार्ड उठाती है। तो फर्स्ट कार्ड में लिखा है कि न्यू अपॉर्चुनिटी, सेकेंड में लिखा हुआ है कि डिटरमाइंड हार्ट, और थर्ड कार्ड देख के इंसू कहती है कि ये तो सुनबू वाला कार्ड है, ये कोई एक दूर जाने वाला है, ऐसा कुछ बोला था आपने। उसको तो मॉम आंसर देती है कि उसको तो मैं झूठ बोला था कि, और कहीं दूर जाने वाला नहीं, कोई पास आने वाला है एक्चुअली, क्लोज कनेक्शन। तब वो फिर आप झूठ क्यों बोले थे? तो वो कहती है उसका फेस देख के नीड हुआ ऐसा कहना उस टाइम उसका झूठ पकड़ ना लिया जाए, सो मैं कबर की बात छुपाने को। फिर उसकी मॉम कहती हैं 3 कार्ड देख के कौन सा कार्ड तुम्हें चाहिए, एक रख लो। तो वो डिटरमाइन हार्ट वाला कार्ड चूज करती है इंसू और अपने पास रख लेती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि इंसू सुनबू को बहुत मिस कर रही है। फ़ोन चेक करती है तो उसका मैसेज कोई रिप्लाई नहीं है। तो वो खुद मैसेज लिखती है कि आर यू किडिंग, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? तो जब आओगे ना तो बहुत मार खाओगे। फिर वो सुनबू को दिया हुआ डॉल के साथ खेल रही होती है मफलर उड़ा के। फिर वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक पॉकेट पे एक लेटर है और एक लॉकेट है। तो वो पाती है उस लेटर पे लिखा हुआ होता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहना चाहता हूँ, हर मोमेंट, हर एक पल में। फिर अपनी मॉम की दी हुई कार्ड को वो देखती है। फिर वो सुनबू को मैसेज करती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, जब भी मैसेज देखो मुझे कॉल करना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि इंसू जो सुनबू साइकिल ठीक क्या होता है उस साइकिल चला के फ्लावर शॉप की तरफ जाती है और फ्लावर को देख रही होती है। तो यहाँ पे सुनबू का एंट्री होता है एक बुके लेके। तो सुनबू एक्चुअली कोरिया आया हुआ है और फ्लावर बुके लेके इंसू के पास आके हेलो कहता है। फिर वो देख के ना सुनबू को वो शॉक हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सुनबू उसके लिए चॉकलेट, एक डायरी और एक पेन गिफ्ट देता है। इंसू कहती है कि तुम एक बार तो टेक्स्ट का रिप्लाई देते, मैं टेंशन बहुत ले रही थी, ओरिड थी तुम्हारे लिए। मैं प्लेन से लैंड करके तुम्हारे पास पहुंचूं और तुम्हारे फेस का ये वाला एक्सप्रेशन देखूं, ये सोच रहा था। तो रिप्लाई में सुनबू ऐसा कहता है। फिर इंसू बुके को नोटिस करती है और चुप हो जाती है। तो सुनबू कहता है मैं यहाँ से 10 दिन में चला जाऊँगा। तो वो करके ऐसे आंसर देती है और 10 दिन में चले जाओगे ऐसे कह के शांत हो जाती है। फिर सुनबू कहता है मैंने सुना है तुम ताइवान के साथ काम करोगी, उसके लिए गाना लिखोगी। तो वो कहती है हाँ ये सच बात है। फिर इंसू कहती है कि तुम दिन रात सुनना वो सॉन्ग, सोते टाइम भी। सुनबू कहता है कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे दोस्त, और कहता है चलो तुम रेडी हो जाओ, बाहर जाते हैं। तो वो बुके लेके चला जाता है और वो उनके दोस्त मेरी से मिलने जाते हैं। मेरी का एक्चुअली बर्थडे होता है तो इसके लिए वो बुके खरीदा हुआ होता है और मेरी को वो बुके पकड़ा देता है और गिफ्ट के तौर पे, और दोनों गिफ्ट देते हैं मिलके। फिर सुनबू का फ़ोन आता है तो वहाँ से चला जाता है। मेरी का हस्बैंड मेरी को सरप्राइज़ देता है गाना गा के।
एक्चुअली में मेरी का हस्बैंड सरप्राइज़ देने वाला होता है और उसको झूठ कहता है कि वो बर्थडे पे नहीं आएगा। एक्चुअली में वो सरप्राइज़ देता है बर्थडे पे और गाना गाता है, एक बड़ा सा डायमंड उसको गिफ्ट में देता है। मेरी का हस्बैंड ऐसे रिंग दे के, डायमंड रिंग दे के बर्थडे विश करता है और केक भी साथ में लाता है। वो दोनों केक कट करते हैं और यहाँ पे इंसू और सुनबू दोनों बात करते करते घर जाने लगते हैं। फिर सुनबू कहता है तुम मुझे कुछ कहने वाली थी, क्या बात है? तो इंसू घबराए हुए कहती है कि पब्लिक सेफ्टी क्या अब्रॉड में सेफ है, सेफ रहना तुम। ये बात सुन के सुनबू शॉक होता है और फिर इंसू बहुत ठंड है बोल के मफलर बांध देती है सुनबू को। फिर मैं जा रही हूँ बोल के घर चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इंसू स्टूडियो आती है सुनबू से मिलने। स्टूडियो पे सुनबू अपने जूनियर से मिलाता है इंसू से। वो दोनों हाथ मिला के एक दूसरे को विश करते हैं एंड इंट्रोड्यूस कराता है सुनबू। तो इंसू की जूनियर पूछती है क्या ये आपकी जीएफ है? बहुत ही सुंदर है। सुनबू कहता है नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। फिर दोनों लैपटॉप में काम करने लगते हैं। इंसू वो दोनों को देख के जेलिस फील करती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि इंसू कपड़े चूज कर रही होती है। सुनबू का मैसेज देखती है, हम आज रात स्टूडियो पे ड्रिंक करेंगे, तुम आ जाना। फिर वो अच्छे कपड़े पहन के बियर वगैरह लेके वहाँ आ जाती है। वो देखती है कि सुनबू और वो लड़की एक साथ बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमें बहुत काम करना है, तुम वहाँ पे बैठ जाओ। इंसू कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो दोनों को गुर्रारे जा रही होती है इंसू जेलिस के मारे। फिर इंसू जान जान के शोर कर रही होती है, डिस्टर्ब कर रही होती है उन लोगों को। और दोंगह्यून खाना लेके आता है। फिर सब मिलके खाना एंड ड्रिंक करने लगते हैं। सुनबू इंसू को इग्नोर करने लगता है और वो लड़की को ड्रिंक वगैरह सर्व कर रहा होता है। इंसू बहुत ही जेलस फील कर रही होती है। फिर वो नोटिस करती है सुनबू को, टेरर कार्ड को जो वॉल पे लगी हुई होती है वो सुनबू ने हटा दिया है। तो वो बाहर चली जाती है और अकेले स्टूडियो के बाहर बैठ जाती है और वो अपने मॉम जो दी हुई होती है ना टेरर कार्ड, वो निकाल के देखने लगती है। सुनबू और उसकी जो जूनियर लड़की है उसकी आवाज़ सुन के इंसू कार के पीछे जाके छिप जाती है और उन दोनों की बात सुन रही होती है। तो वो लड़की कहती है कि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, आपका आंसर अभी भी नो है क्या? सुनबू कहता है कि तुम मुझसे काफ़ी छोटी हो एज में, सो तुम्हें हाँ नहीं कह सकता। तो वो लड़की कहती है आप मुझे काफ़ी कूल लगते हो, सो मैं आपको इसलिए लाइक करती हूँ। सुनबू कहता है तुम्हारा टैक्सी आ गया है, चली जाओ अपने घर। तो वो चली जाती है। आप मुझे कल बताना आपका आंसर, कह के वो लड़की चिल्ला रही होती है कार में से। फिर सुनबू कहता है इंसू से अब तुम बाहर निकल आओ। इंसू कहती है तुम मुझे देख ली क्या? तो सुनबू कहता है हाँ। तुम लेकिन छिपी हुई क्यों हो? तो वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाता हूँ, तुम अब घर चले जाओ और अपना सामान ले आओ स्टूडियो से। तो वो इंसू कहती है रुको, चलो थोड़ी देर चलते हैं और वॉक करते हैं और वॉक करते करते घर जाएंगे। और वो फिर दोनों चलने लगते हैं। इंसू कहती है तुम्हें वो लड़की काफ़ी पसंद करती है, इसे भी तुम ना कहोगी क्या? तो वो सुनबू कहता है मैं अपने काम पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ और प्रोफेशनल रहना चाहता हूँ, तो अपने जूनियर को हाँ कैसे कहूँ? फिर इंसू कहती है अगर मैं तुम्हें डेट के लिए पूछूँ तो तुम क्या कहोगे? सुनबू ये सुन के ये बात ना शौक हो जाता है और इंसू कहती है मैं तुम्हें पूछूं तो यस कहोगे या नो? सुनबू कहता है ऑफ कोर्स नो होगा मेरा आंसर, बिकॉज तुम ही बोली थी अपने बेस्ट फ्रेंड को डेट करोगे तो ब्रेकअप होगा ही, सो हम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हैं। फिर इंसू कहती है मेरी मेरी और उसके हस्बैंड भी तो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर थी, फिर दोनों शादी करके कितने खुश हैं। तो इन सुनबू कहता है वो बहुत लकी थी, बट सब उनके तरह कुछ रिश्ते लकी नहीं होते, कहता है सुनबू। और कहता है रात हो चुकी है बहुत, तुम्हें सोना चाहिए बोल के बाय कह के वहाँ से चला जाता है और उसके जाते वक्त इंसू उसको देख के रोने लगती है। हम नेक्स्ट सीन में देख रहे हैं कि वो लिरिक्स लिखती है और सुनबू का ठीक
क्या साइकिल के पीछे वाली सीट को टच करके छूने लगती है और साइकिल चला के सुनबू को कैफ़े बुलाती है। सुनबू कैफ़े आता है इंसू को मिलने। दोनों ही हाय बोल के एक दूसरे को विश करते हैं। सुनबू पूछता है मैरी और उसके हस्बैंड कहाँ गए, दिख नहीं रहे हैं। इंसू कहती है आज उनका ऑफ डे है। फिर तुम कैसे यहाँ आ गई? मैं उनको एक दिन के लिए मतलब हमारे लिए ये कैफ़े को बोरो की हूँ। वो कहता है व्हाई? तो बिकॉज मुझे तुमसे कुछ कहना है। और वो सुनबू को अपनी लिरिक्स राइटिंग दिखाती है और मैं लास्ट लाइन फिनिश कर नहीं पाई बिकॉज तुम्हारे लिए। मैं रात दिन बस तुम्हारे बारे में सोचती रही बार बार। मैं और सह नहीं पा रही हूँ, मेरा हार्ट सह नहीं पा रहा है, मैं बीमार होने लगी हूँ। जिस दिन तुम मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए गए थे, सच कह रही हूँ मैं बहुत रोई थी उस दिन। तुमको शायद मालूम नहीं, उस दोस्त मेरे साथ रात को नूडल्स खाता है, ठंड में स्कार्फ उड़ाता है और वो दोस्त अचानक से चला जाता है आपको छोड़ के। ऐसा सोच के मैं रोई। बट तुम जिस दिन चले गए लास्ट ईयर मुझे छोड़ के, तब मैं रियलाइज की वो दोस्ती नहीं, प्यार है, अनरिक्वेटेड लव, सपोज्ड क्यूट और लिटिल क्रश जैसा कुछ होगा मैं सोचती थी। बट इस टाइम मैं तुमको सोचती थी, मेरा हार्ट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं मेरे घर जाने को भी ताकत नहीं हो पाया। बट सबसे ज़्यादा पेनफुल है अकेलापन। पता नहीं तुम कैसे 8 ईयर से सह रहे हो अनरिक्वेटेड लव, बट मैं सह नहीं पा रही। आई एम सॉरी, मुझे रियलाइज होने में इतना टाइम लग गया। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इतना दुख दी। ऐसा कहती है सुनबू को इंसू। और वो ना लिरिक्स भी लिख नहीं पा रही होती है उसको सोच सोच के, और लास्ट लाइन तो बिल्कुल भी लिख नहीं पाती है। तो वो सुनबू को दिखाती है अपना डायरी। फिर सुनबू उस कॉपी में कुछ लिखता है और बोलता है मैं लिख दिया लास्ट लाइन। इंसू रो के वो कॉपी को देखती है। उस पे लिखा होता है कि स्टे बाय माई साइड, आई लव यू, मेरे साथ हमेशा रहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और सुनबू पास आके इंसू को किस करता है। फिर बोनस ट्रैक में हम देख रहे हैं कि सुनबू इंसू एक साथ बैठे हैं लबी डबी होके, और मैरी दोंगयुन उसका हस्बैंड बात कर रहे हैं। और इंसू पहनी हुई है वो नेकलेस जो सुनबू उसको दिया था। ओके बाय फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को।